नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के करण विहार के पास लगते गोल्फ लिंक के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप ये समझिए कि चोरों के हौसले सीएम सिटी करनाल में कितने ज्यादा बुलंद हैं। वो इतने ज्यादा बुलंद हैं कि अभी मकान मालिक महज एक मिनट पहले स्कूटी चाबी लगी हुई थी, हालांकि कुछ घर का सामान जरूर खरीदा हुआ था, और किस तरीके से ग्रे कलर की एक्टिवा जो इनकी थी, जो शख्स हमारे साथ इस वक्त खड़े भी हुए हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने एक मिनट पहले ही यहीं पर, जहां पर अभी आप बाइक देख सकते हैं, यहीं पर आसपास अपनी स्कूटी खड़ी की, चाबी हालांकि लगी हुई थी, अभी बाकी सारा सामान उठाना ही था, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सामान ये लेकर आए थे बाजार से, और जैसे ये गेट खोल के अंदर जाते हैं इतने में चोर आता है और इनकी जो स्कूटी है, ग्रे कलर की जो एक्टिवा है, उसे स्टार्ट करके यहां से फरार हो जाता है और ये लोग देखते रह जाते हैं, क्योंकि पकड़ने का कोई रास्ता और नहीं मिलता। इस तरफ आप देख सकते हैं गोल्फ लिंक है, सोसाइटी है, और ऐसे में आप देखिए कि कोई भी किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि पूरे करनाल शहर की अगर बात की जाए तो लगातार चोरी के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक दिन हम सोचते हैं कि कोई एक दिन ऐसा निकल जाए जब हमारे चैनल पर कोई ऐसी खबर ना चले जिसमें चोरी की वारदात हुई हो, लेकिन अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि करनाल शहर में, करनाल के आसपास लगातार चोरियां हो रही हैं। चोरियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब जरूर करनाल की पुलिस को ये बात सोचने की जरूरत है कि अब ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को चोरियों से बचाया जा सके। सर, लोगों की दुकानों में चोरियां हो रही हैं, लोगों के घरों में चोरियां हो रही हैं, सरेआम चोरियां हो रही हैं, और आपके घर के बिल्कुल सामने आप अंदर गए और चोरी हो गई है। हाँ जी मैडम, बस एक 10 मिनट के 5 मिनट का गैप हो रहा है जी। 5 मिनट में यहाँ लगाई और उसके बाद सामान लेने के लिए दोबारा है तो एक्टिवा यहाँ से। कौन सी एक्टिवा थी आपके पास? वो है जी ग्रे कलर की। ग्रे कलर की। नंबर क्या था एक्टिवा का? HR05 AZ, वो है जी 5012 AZ5012 जी, AZ5012 HR05, ये इनकी स्कूटी का नंबर। सर, क्या सामान आप लेकर आए थे? कितने बजे की कल की ये बात है और कितने चोर हो सकते हैं? 5:10 में मैडम मैंने यहाँ एक्टिवा लगाई और 5:15 पे मैं बाहर आया तो एक्टिवा यहाँ से नहीं मिली, मैंने मौके पे। 5:10 से 5:15 के हाँ बीच में चोरी और हुई है। इलेक्ट्रिसिटी का सामान था, 16-17 हजार रुपए का सामान लेके आया था मार्केट से। एक ही चोर था, 2 चोर थे? एक ही, वो दिखा नहीं ना जी, इसमें नजर नहीं आया। वो जो मेरे मजदूर लगे हुए इधर ऊपर है, वो कहते हैं जी एक लड़का आया। काम चल रहा है? काम चल रहा है जी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन काम चल रहा, तो वो 2 ही मिनट का, इसमें इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा जी। सर, अभी तो आप यहाँ पे इस सोसाइटी में मकान बना रहे हैं, तो मकान बनाते बनाते दिल टूट गया आपका तो कि कोई सेफ्टी नहीं है? नहीं मैडम, कोई सेफ्टी नहीं है। एक चोरी पहले साइकिल उठा ली थी मजदूर। आप ही की? हाँ जी, मजदूर की साइकिल अभी 20 दिन पहले इनको अगर बोलते हैं सोसाइटी वालों को कि जी यहाँ गार्ड बैठे थे, गार्ड ना कोई एंट्री करे ना कुछ करे जी, इनका कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या लगता है जो चोरों की एंट्री है वो यहीं से होती है जहाँ से मैडम? जब ये गेट है तो एक ये गेट है और एक उधर गेट है, कोई नहीं एंट्री एग्जिट, और कोई एंट्री नहीं है जी यहाँ से, और कोई एंट्री एग्जिट नहीं है। भैया, ये तो बड़े यानी कि हैरानी की बात है कि गार्ड को भी देखना चाहिए, पता तो लग ही जाता है। अब बार बार अगर इस तरीके से चोर आएंगे, अभी तो आप लोग मकान बना रहे, पहले दिल तो स्टार्ट ही किया मैडम, और 2 ही एंट्री एग्जिट है यहाँ पे, और दोनों पे कोई भी मतलब कोई सिक्योरिटी के लिए कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं लेकिन आम रास्ता बनाया हुआ है पब्लिक का, बिल्कुल कोई भी आए कोई भी जाए, कोई एंट्री नहीं है, किसी का भी कोई नंबर नहीं, कोई पूछताछ नहीं है। और मतलब अभी भी 15-20 दिन पहले भी यहाँ चोरी हुई थी, तो हमने तब भी बोला था इनको, जब साइकिल चोरी हुई थी, साइकिल और एक सीमेंट का गट्टा ले गया था मजदूर, सीमेंट का कट्टा। हाँ जी मैडम, बिल्कुल ले गया था, तब भी हमने पता किया था। आप लोगों के तो मकान भी इधर देखिए, मकानों में आप लोग रह भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का बन रहा है इधर? और मैं वही बोल रहा हूँ मैडम, तो अगर ये लोग इतने महंगे महंगे यहाँ पे प्लॉट काट रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इनका थोड़ा तो होना चाहिए कि ये सिक्योरिटी की तरह कुछ देखे। मतलब यहाँ पे अगर 2 ही एंट्री, अगर दोनों पे ये कैमरे लगा देते तो उससे उसको पकड़ पाना तो आसान था, लेकिन कोई कैमरा नहीं है। मेन एंट्री एग्जिट पर भी कोई कैमरा नहीं मैडम, कोई कैमरा नहीं है मेन एंट्री एग्जिट पर किसी पे के नाम पे, यानी कि सबसे बड़ा लूप बिल्कुल मैडम कमी है, ये तो सबसे बड़ी कमी है मैडम। और मतलब कल से चोरी हो रखी है, अभी तक आके इनके जो सोसाइटी के बंदे हैं उन्होंने एक बार भी पता नहीं किया कि क्या हुआ या कुछ भी। हाँ जी, कोई दिक्कत हो, अभी तक कोई भी नहीं आया। मेंटेनेंस के 10,000 रुपए चार्जेस लेते हैं मैडम साल के। क्या क्या मिलता है आपको? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो इनको पता है एक्चुअली। मेंटेनेंस तो 10,000 रुपए लेते हैं, और बल्कि और आपको सुविधा नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही है मैडम, बल्कि कैमरे भी लगे हुए हैं आसपास, रोड पे भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं है।
क्योंकि सभी करनाल में तो लगभग सारी जगह लगे हुए हैं तो ये कैमरे। भैया आज सामान चोरी हो रहा है, कल को बच्चों के साथ भी मैडम, कुछ भी हो सकता है, ये तो यानी कि सोसाइटी पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे चैन स्नैचिंग हो सकती है, कोई भी उठा के ले जा सकता है, कुछ भी मारपीट हो सकती है। एक्चुअली एक्टिवा में टैंक भी फुल था, मतलब तेल की भरी हुई थी और सारे डॉक्यूमेंट उसी में है मैडम। नहीं, सारे डॉक्यूमेंट भी उसी में है और जैसे ही मतलब डिग्गी में भी सामान रखा हुआ था 16-17 हजार मैडम। इलेक्ट्रिकल का लगभग सारा सामान था उसमें, एमसीबी वगैरह, पीसीबी और अंदर का जो लगना था बोर्ड वगैरह, और टोकरी के आगे भी सामान रखा हुआ था। स्कूटी चली गई, स्कूटी चली गई और उसमें सामान भी काफ़ी था मैडम। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई आपने? पुलिस में मैंने कल करा दी थी मैडम। 6 हाँ जी मैडम करवाई थी मैडम। उसके बाद अभी 112 नंबर पे किया था, वो आए थे। वो तो कल ही आ गए। हाँ उसी टाइम आ गए थे मैम, 10 मिनट के अंदर। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि अगर चेक करने पे आए पुलिस तो आसपास के कैमरे चेक करके निकाल सकती है उसको, क्योंकि करनाल में सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं। हाँ जी मैडम, बिल्कुल लग जाएगा। HR05 क्या नंबर? HR05 AZ 5012 ग्रे कलर की 5012 HR05 AZ 5012 इनकी स्कूटी का नंबर है, एक्टिवा है ग्रे कलर की। और बड़े दुख की बात है कि जिन शख्स से हमने बात की, उनकी यानी कि जो भाई की मिसेज हैं, उनकी वो स्कूटी थी और वाकई में उनके लिए भी यानी कि काफ़ी दुख की बात है कि उनकी अब स्कूटी चली गई, क्योंकि स्कूटी पर बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। स्मृति, स्कूटी यानी कि आजकल के समय में तो सबसे ज़रूरी है, कहीं आना जाना हो तो, कहीं आना जाना हो बंदे को व्हीकल तो चाहिए। और आजकल जिस हिसाब से सीएम सिटी करनाल में चोरियां बढ़ रही हैं, लगातार हम लोग हर रोज़ चोरी की खबर दिखा रहे हैं। कभी ई रिक्शा की बैटरी, कभी बाइक, कभी गाड़ियां, लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। मैम, आप इस सोसाइटी में रहती हैं, यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग वगैरह रात को पुलिस की पेट्रोलिंग होती है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली हमने ना भी रहना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारा काम चल रहा है, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग का ऐसा था कि हम लोग शायद नेक्स्ट मंथ यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो अभी कल सामान लेकर आए हैं तो पता ही नहीं चला है कि इधर से कोई आया है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर पेंट वाला लगा हुआ है, उसने सामने से देखा था, वो फ्रंट पे पेंट कर रहा था, तो उसने देखा था इधर से कोई आया था, शायद उसका फेस भी कवर था, तो इधर से आया, यहाँ से उठाया और ये पता नहीं इधर से गया है कि कहाँ से गया है। अब वो हमें मिला नहीं है कहीं भी। उन्होंने पूरा ढूंढा है, कैमरा जितना भी यहाँ पे लगे हुए हैं सब जगह पता किया, बट कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए भी रेडी नहीं है। कैमरे की रिकॉर्डिंग सोसाइटी वाले रेडी नहीं है? सोसाइटी वाले के तो जिनके घर के सामने लगे हैं ना, उन लोगों ने तो नहीं दिखाया। कोई बहाने बना रहे हैं कि हमारे पास पासवर्ड नहीं है, कभी बोल रहे हैं हमारा कैमरा बंद रखा हुआ है, हमारा चालू ही नहीं है। सोसाइटी के मैनेजर होते हैं, उनके केबिन बने होते हैं, अलग से ऑफिस होता है सोसाइटी का, उनके पास जाके आपने बात करने का? हाँ, उनसे बात की है। उनसे हमने बोला है कि आपको यहाँ मेन गेट पे एंट्री एग्जिट गेट पे कैमरा एटलीस्ट होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सिक्योरिटी गार्ड से भी कल बात की है, भैया ने बात की है, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला है कि नहीं, यहाँ पर हमारे कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ है। मतलब उनका ऐसा है कि कोई भी आ रहा है, कोई जा रहा है, वो कभी किसी से पूछते नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, आपको किससे मिलना है, या कोई एंट्री नहीं करते हैं टाइम की। किसी सोसाइटी में रहते हो ये सोच के रहते हो कि यहाँ तो सिक्योरिटी है, गार्ड है। तो एक्चुअली जब हमने ये परचेज़ किया था ना, तो हमें जो यहाँ के मंजीत जी हैं उनसे हमने लिया था, तो उन्होंने हमें यही बोला था कि आपको ना हर चीज़ की सेफ्टी मिलेगी, हर चीज़ की आपको सिक्योरिटी मिलेगी यहाँ पर। कांटेक्ट कीजिए कि आपने वादा किया था सेफ्टी का। हमने कल उनसे बात की है। अभी यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सबको बोला है, उनका यहाँ पर एक गोल्फ लिंक ग्रुप बना हुआ है, हमने वहाँ पर भी पोस्ट किया है। तो अभी सब लोग में भी इकट्ठा होने वाले हैं इसी को लेकर के यहाँ पर कैमरे लगवाए जाएं, क्योंकि वो लोग मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि अगर वो मेंटेनेंस का हमसे चार्ज ले रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी भी तो मिलनी चाहिए ना हर चीज़ को। एक ही स्कूटी थी, अब वो चली गई है। तो स्कूटी है, मैं उसी के ऊपर डिपेंड हूँ, क्योंकि मेरा बच्चों को छोड़ने जाना, स्कूल में ट्यूशन जाते हैं ये लोग, एकेडमी में जाते हैं, मुझे इनको लेने जाना होता है, छोड़ने जाना होता है, क्योंकि हस्बैंड का तो ऐसा है कि ये जॉब करते हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, मैं उन पे डिपेंड तो नहीं रह सकती ना। और आपकी वो स्कूटी लेके अब आपको दिक्कत तो आएगी? बिल्कुल आएगी। मैं तो कल से मुझे तो खुद इसी चीज़ की टेंशन है कि बच्चे छोड़ने के लिए जाना है, लेने जाना है, तो सब कैसे होगा वो। अभी हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, FIR भी करवाई है कि मिल जाए तो बेस्ट है। और फ़ोटो है, बल्कि मैंने फ़ोटो भी शेयर किया था उसका 5012 दिखाने। आपको एक्टिवा का नंबर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये एक्टिवा का नंबर है, अगर आपने कहीं देखी हो। वैसे तो चोर बहुत शैतानी से अपने नंबर प्लेट वगैरह उतार देते हैं। मेरी आप लोगों से अपील, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि सीएम सिटी करनाल में जिस हिसाब से चोरियां बढ़ रही हैं, लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, पुलिस प्रशासन को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और देखते रहिए IBN 24। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।